जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विस्प पे स्वागत है। आज हम आप लोग कराएंगे किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कौन सा है 13 कराएंगे। प्रैक्टिस सेट 13 कराने वाले हैं। इसके आज हम साइंस कराएंगे, ठीक है। चलिए कराते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन 111 नंबर का है। 1 सेकेंड डियर, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा गया है? एक कण का प्रारंभिक वेग मतलब यू इक्वल टू कितना दिया गया? 3i + 4j दिया गया। ये यू दिया गया आपका, ठीक है। तथा त्वरण ए दिया गया। 10 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या होगी? तो लगा दीजिए फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो देखिए v तो हमारे पास बढ़िया, u और a निकालना है। t की वैल्यू तो हमारे पास 10 दी गई। अब देखिए u कैसे निकलेगा? ये वेग है ना, इसका क्या निकालो? मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है डियर कि बस जो i के साथ उसका स्क्वायर, जो j के साथ उसका स्क्वायर। 4 चौक 16, 16 + 9 25, अंडर रूट लगा दो। कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। तो u कितना आ गया? 5 आ गया। अच्छा, तोड़ निकालिए। तोड़ में क्या करोगे भाई? देखिए 3 3 सेम है, 4 4 सेम, बस क्या स्क्वायर लगा तो क्या यहाँ 0.09 कितना आ जाएगा? पहले 0.09 और प्लस 0.116 आ जाएगा। जोड़ोगे तो 0.25 कितना आ जाएगा? 0.25 मीन्स कितना आ जाएगा? 0.5। बाहर कितना निकल के आ जाएगा? 0.5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ करोगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ 5 आ जाएगा, वहाँ ही 5 आ जाएगा। 0.5 को 10 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। भाई इसको करोगे तो 50 आएगा, फिर 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 5 ही तो बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा डियर? राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है वो प्रथम श्रेणी के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक से कैंची हो गया, सेकंड श्रेणी के उत्तोलक से दरवाजा हो गया, थर्ड श्रेणी के उत्तोलक से कूड़ा वाली गाड़ी, देखा वो थर्ड श्रेणी का उत्तोलक हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? चंद्रमा पर उतरते समय चंद्रमा का गुरुत्व बिल्कुल है ही नहीं। उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व, उड़ान शुरू करते समय चंद्रमा का गुरुत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड क्या है? पृथ्वी का गुरुत्व। उसको क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। इतना फोकस उसको लगाना पड़ेगा, फोर्स। आगे है, निम्नलिखित में बर्नौली के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? तो बुनसन बर्नर जो होता है बर्नौली के सिद्धांत पे ही क्या करता है? वर्क करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती है हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है क्या है? डॉपलर प्रभाव। क्या है? डॉपलर प्रभाव। इसका मतलब होता है कान द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। डॉपलर नहीं बताया था, ठीक है, कि आभासी धीरे धीरे क्या होता है? परिवर्तन होता है। यदि 10 सेकंड में बस की गति 36 किलोमीटर से बढ़ के 72 किलोमीटर हो गई है तो इसका त्वरण बताइए। त्वरण का डियर फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी माइनस क्यू बाई टी, ठीक है। तो a इक्वल टू, ए किससे बना? इसी से बना है। b इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी को सॉल्व करोगे तो इसी से a की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी? बाद वाली वेलोसिटी 72 माइनस 36। टी की वैल्यू कितनी है? 10 सेकंड। आज जो देख रहे हो 72 में 36 जाएगा, 36 बचेगा। 36/10 मतलब क्या बचेगा? 0.36, 3.6 मीटर पर सेकंड। तो 116 का ऑप्शन थर्ड। 1 सेकंड। यहाँ पे देखिए किलोमीटर दिया गया था, यहाँ क्या सेकंड दिया गया था, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दे दो। देखिए ऊपर पहले क्या करना है, इन सबको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो चाहे 72 36 दोनों कर लो और चाहे केवल 36 कर लो। तो यहाँ पे क्या करना, 36 को 5/18 से गुणा कर लेना। तो 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 10 से 10 कटे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 मीटर पर सेकंड कोई ऑप्शन हो तो लगा दो। है ऑप्शन थर्ड। समझे? वहाँ मीटर पर सेकंड में था, वो किलोमीटर पर सेकंड ऑप्शन वो भी दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड जाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, एक गलती अभी भी होगी। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। हाँ ठीक है, सही है। आओ इस विधि दी गई थी। अगले देखिए आगे क्या करना है। आगे कह रहा है 2 कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, उनके बीच की दूरी अपवर्तित कर रखते हैं। प्रत्येक कण की द्रव्यमान दोगुना करते हैं। मतलब m1 एक रखा है, एक m2 रखा है। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो मतलब
तो इनके बीच की दूरी में कोई दिक्कत नहीं की जाती। लेकिन दोनों द्रव्यमान को क्या कर दिया गया, इसको 2m1 कर दिया, उसको भी 2m2 कर दिया। दूरी आपकी क्या रखी, r ही रखी। तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना का मान क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई नहीं F इक्वल टू G(m1)(m2) अपान r स्क्वायर, ये होता है। तो जब r पे कोई चेन है तो r से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए m1 के स्थान पर क्या रखोगे, 2m1, यहाँ रखोगे 2m2, 2 2 जा 4, बाकी सारा फॉर्मूला सही रहेगा, बस 4 आगे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा पहले का। आगे बढ़ते हैं। बंदूक से चलाई, देखिए फोर्स का फॉर्मूला एक F इक्वल टू एम में भी होता है, F इक्वल टू mg भी होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर भी होता है, F इक्वल टू G(m1)(m2) अपान r स्क्वायर भी होता है। ये लगता है आवेशो इलेक्ट्रिसिटी में, ये लगता है जब यूनिवर्स में कहीं भी दो पिंड एक कुछ दूरी पर रखे गए हैं। ये नॉर्मल सा फार्मूला है। ये भार है वस्तु का, क्या किसी भी वस्तु का भार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, एक अन्वेषक दल समुद्र तल पर एक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता है। सिग्नल 4 सेकंड में वापस प्राप्त हो जाता है। इस समुद्र तल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर सेकंड हो। समुद्र की गहराई, चाल कितनी, 15। तो आपके पास फार्मूला होता है, निकालना क्या हमको, निकालना कितने, तो क्या चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है डेढ़ दूरी बाई समय। तो चाल कितनी है, 1500। दूरी कितनी निकालनी, और टाइम कितना, 2 मिनट जाने में लगा, 2 मिनट आने तो 2 रखेंगे, 4 होगा, 15 दूना 30, 3000। 3000 मीटर मतलब क्या, 3 किलोमीटर। 3000 मीटर का मतलब क्या होता है डियर, 3 किलोमीटर। भाई जाने आने में दोनों समय लगा 4, तो जाने में केवल समय कितना लगा, 2 सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर। देखिए क्या है। 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रभावित करने में किया गया कार्य। W देखो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ। B की वैल्यू 13, Q की वैल्यू 5, 13 25 65 जूल। थर्ड वाला राइट आंसर हो गया। आगे, ओरेस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर किए गए प्रयोग के अनुसार यदि तार को चुंबकीय सुई के समानांतर ऊपर रखा जाए और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर कर दी जाए, दक्षिण से उत्तर, ऊपर से नीचे, और प्रभावित होती है, तो उत्तर दिशा में रखा चुंबकीय सुई किस ओर मुड़ जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर की बुक में दिया गया। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट हैं, एक में ऊपर से नीचे किया गया, एक नीचे से ऊपर किया गया। तो जब आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। ये आप देखिए, ये आपका होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। ठीक है। तो जैसे आप ऊपर से नीचे आओ, ऊपर नीचे जब भी आपको आना है, तो आप जिस हाथ से लिखते हो उधर नहीं मुड़ना, उसके उल्टा मुड़ना, पश्चिम। तो किधर मुड़ जाएगी, पश्चिम को। अगर नीचे से ऊपर जाओगे दाहिने हाथ मुड़ना है, तो किधर मुड़ेगी, मतलब मेन है आप उसी डायरेक्शन चलने लगो और आप अपने दाहिने मुड़ो। नहीं समझे। अगर आप इधर से ऊपर से नीचे आ रहोगे तो आपका दाहिना कौन होगा, ये होगा, तो दाहिने मुड़ जाना। जब नीचे से ऊपर जा रहे होगे तो दाहिना ये होगा, दाहिने मुड़ना। तो ऐसे अगर आप ध्यान रखोगे, मेरे साथ कुछ उल्टा भी बोल दिया था, मतलब आपको हमेशा अपने दाहिने मुड़ना है। मतलब आप ध्यान रखना आप किधर से आ रहे हो, उधर आपको अपना मुड़ जाना है। मतलब आप इधर से आ रहे हो, इधर आप जाइए, तो आपका दाहिना हाथ ही आएगा। ठीक है। तो दाहिने पश्चिम मुड़ जाना है, मतलब इसकी स्विंग इधर मुड़ जाएगी, पश्चिम मुड़ जाएगी। फिर से समझाते हैं क्वेश्चन दिया कह रहा, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा, वरना फिर बेफालतू में आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं, ओरेस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब चेक करते हैं, इन्होंने एक चुंबकीय प्रभाव बताया है, चेक करते हैं कि चुंबकीय प्रभाव है कि नहीं है। तो उन्होंने एक चुंबकीय सुई रख दी वहाँ पे, समानांतर उसके ऊपर रख दिया गया, और विद्युत धारा दक्षिण से,
दक्षिण से उत्तर, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया था शायद, हाँ देखिएगा थोड़ा सा गलत बोल दिया था, दक्षिण से उत्तर, वही मुझे पहले से ये क्या है, दक्षिण है, उल्टा बोल दिया था, ठीक है। दक्षिण से उत्तर जा रही है, क्यों प्रभावित होती है, तो उत्तर दिशा में रखा चुंबकीय सुई किस ओर मुड़ जाएगा, तो उत्तर दिशा में रखा है, किधर रखा, उत्तर दिशा में, पहले मैंने लेफ्ट हैंड बोला था फिर बाद में ठीक है देखिए, तो उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा में आप जा रहे हो, किधर पड़े, दक्षिण से उत्तर पड़े, तो किधर मुड़ेगा, अपने लेफ्ट मुड़ना, किधर मुड़ना, अपने लेफ्ट मुड़ना, और अगर उल्टा पूछेगा तो कैसे मोड़ देना, राइट मोड़ देना, तभी लेफ्ट ही मुड़ेगा। उधर से आओगे तो लेफ्ट हमारा कहाँ होगा, इधर ही होगा, अगर इधर से आओगे तभी लेफ्ट हमारा किधर होगा, इधर होगा उस बार, तो आपको पश्चिम ओर मुड़ेगी। मैंने पहले लेफ्ट ही बोला था, फिर पता नहीं कैसे राइट कर दिया फिगर को देख के। तो पश्चिम, ऑप्शन क्या होगा, पश्चिम। देखिए, दोलन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, दोलन ये होता है ऐसे 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 होता रहता है, तो देखिए स्क्वायर कैसा है, सर्कुलर नहीं है, ठीक, ऐसे से होता रहता है। संकेत साइन वेव हो सकता है, साइन वेव मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संकेत स्क्वायर वेव हो सकता है, संकेत जो है वो स्क्वायर वेव हो सकता है, बिल्कुल। संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकता है, नहीं। देखिए 122 नंबर में क्या है, जो सभी दोलक या ऑक्सीलेटर होते हैं वो पीरियोडिक कहलाते हैं, मतलब एक के बाद फिर से अपने क्या करेंगे, जितना जाएंगे उतने वापस आएंगे। तो दोलक का जो ग्राफ होता है वो साइन टाइप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रेंगुलर वेव भी उत्पन्न करती है, लेकिन अर्ध स्क्वायर वेव उत्पन्न नहीं करती, ध्यान रखिएगा इस चीज। आगे अपना क्या है, 1 सेकेंड है, देखिए क्या है, सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़, एक पर थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, 1 सेकेंड है। 20 kg द्रव्यमान का एक लड़का 41 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसकी शक्ति क्या होगा, P निकालना है। क्या निकालना है, P निकालना है। P होता है W/T। तो सबसे पहले हमको निकालना है W। P इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, W/T। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको वर्क निकालना है। तो आपको W के फार्मूला बहुत सारे पता होंगे, लेकिन यहाँ पे लेगा mgh। जब भी ऊपर चढ़ने को तो क्या लेगा, mgh। m की वैल्यू 50 दी गई है, g की वैल्यू 10 दी गई है, h की वैल्यू, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 41 को निकाल लो, 15 इंटू 41 हो जाएगा, करो 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 1 61। लेकिन क्या, सेंटीमीटर को मीटर 100 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 615/100। ये करोगे 2 जीरो ले जाएगा, 5 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 छक्का 30, कितना 30,075। तो पावर कितनी, वर्क कितना आ गया, 3075 जूल। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 307.5 है, वही लगा दीजिए ऑप्शन सेकेंड। 307.5 जूल नहीं आएगा, वाट आएगा। क्या आएगा, थर्ड वाला होगा, क्या आएगा, वाट आएगा। पावर किस में डियर होती, पावर होती है वाट में। पावर किस में होती, पावर होती है वाट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है, समूह से संबंधित को डी ब्लॉक में रखते हैं। देखिए एस ब्लॉक में 1 2 रहता है, फिर एस के बाद डी आता है, पी तो बाद में आता है। डी में क्या 3 से 12 रहते हैं, और फिर एफ होता है, ठीक है, 13 से 18, फिर वो तो नीचे रहते हैं उसी में, ठीक है, 2। तो यहाँ पे 3 से 12 ऑप्शन सेकंड क्या है आपका, राइट है। ऑप्शन सेकंड आपका क्या है, 124 का ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट है। अगला है, अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NH4 का होल थ्राइज इंटू PO4, पहले राइट है। आगे बढ़ते हैं डियर, आगे कहा जा रहा है, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं मुक्त आयन। क्या होते हैं, इसमें मुक्त आयन होते हैं, इसलिए विद्युत का प्रवाह कर सकता है आसानी से। अगला टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है डियर। अगला कह रहा है 410 ग्राम, क्या बोला गया, 410 ग्राम जल में 30 ग्राम चीनी को घोलकर एक विलेय बनाया जाता है। घोल प्रतिशत सांद्रता, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसमें आपको क्या करना है, चीनी को ऊपर रखना है
और नीचे चीनी प्लस इसको जोड़ दो, 410 प्लस 30 कितना हो जाएगा 440, और इंटू क्या कर लो 100 कर लो, ये परसेंटेज निकल जाएगा, एक कटेगा इससे। पॉइंट में आता सबसे बड़ी बात, तो यहाँ कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 बाई 44। देखिए 4 से काट कर लीजिए 11 बार, और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, काटिए 75 है, 75 बाई 11। देखिए जहाँ ऑप्शन वहाँ चल के काटते हैं तो ऑप्शन मैच करा लेंगे। 75 बाई 11 है क्या, 75 को आपको 11 से कट करना, 11 छक्का 66, आपको दिख रहा होगा यही ऑप्शन आएगा शायद, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दिस चेक करना पड़ता है। यहाँ कितना बचेगा 9, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 11 88 लगा दो, यही आएगा और कोई नहीं आ सकता। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 कहा जा रहा आवत साड़ी में बाएं से दाएं जाना है आपको। आयनन ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनों पर परमाणु का आकर्षण घटता है, इलेक्ट्रॉनों पर परमाणु का आकर्षण बढ़ता है। तो अब इसी तीनों में से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है। तो ऑप्शन थर्ड सही है। क्यों कि आयनन इसलिए बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर परमाणु का आकर्षण बढ़ता है। 128 हो गया डियर। 129 देखिए, ये कह रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करिए। देखिए कितना मोल कितना होगा भाई, मोल इक्वल टू होता है मास, 8 ग्राम दिया गया और ऑक्सीजन का मास होता है 16, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा हाफ मोल, कितना आ जाएगा हाफ मोल। अणुओं की संख्या क्या होती है, मोल इंटू 6.022 आगाद्रो नंबर 10 की पावर माइनस प्लस का 23 होता है। तो जब यहाँ हाफ रखोगे, क्या रखोगे हाफ रखोगे, तो इसे काटोगे 2 3 6 0, कितना आ जाएगा 3.011 10 की पावर 23। ऑप्शन कौन सा सेकंड क्या है राइट। 129 का ऑप्शन कौन सा राइट, सेकंड क्या है राइट है। आगे बढ़ते हैं भाई, 2 आएगा 2 3 6, हाँ ये आएगा ठीक है 129 में। आगे देखें, लेकिन अच्छा ऑक्सीजन अणु में बोला है, ठीक है एक सेकेंड कुछ गलत हो गया। हाँ गलत क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन अणु में बोला गया, ठीक है एक सेकेंड। तो ऑक्सीजन का मतलब O2, एक सेकेंड, तो यहाँ पे 8 ऊपर रहेगा, O2 में 2 ऑक्सीजन, तो 16 दूना 32, तो 8 चौक 32, तो कितना आएगा 1/4 आएगा यार। तो 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, ये कटेगा, तो 4 एक कम 4, पॉइंट लगा 2, 4 पंचे 20, फिर लगेगा 0, फिर 4 पंचे 20, तो 1.505 ऑप्शन थर्ड वाला क्या है राइट है। तो आप लोग सही कर लीजिएगा। तो मैंने वहाँ पे क्या कर दिया था, मैंने वहाँ पे 16 रख दिया था। हाँ ऑक्सीजन में 2 अणु होते हैं, तो 16 दूना 32 हो जाएगा उसका मास, ठीक है। आगे देखिए 5.6 लीटर एक परमाणु गैस STT पे कितने परमाणु धारण करती है। तो देखिए अगर लीटर में दिया गया STT पे दिया गया है तो ध्यान रखिएगा मोल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला डियर होता है, जो ये वॉल्यूम दिया रहता है और नीचे क्या 22.4, कितना लिख लेते हैं 22.4 से। ध्यान रखिए जब भी STP पे दिया गया है वॉल्यूम और बस यही आपको क्या आ जाएंगे मोल आ जाएंगे। अब अणुओं की संख्या निकालनी है तो 5.6 अपान 22.4 इंटू क्या कर लिए आइगोद्रो नंबर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 23 प्लस का होता है। ये देखो 6 चौक 24, 6 पंचे 4 पंचे, ये 4 बार कट जाएगा, कितना बार कटेगा 4 बार कटेगा। तो इसका ऑप्शन भी 130 का भी सेकंड आ जाएगा, 1.5 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 131 है। 131 नंबर डियर क्या कह रहा है, 1 सेकेंड। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका ब्लास्ट फर्नेस Fe2O3 में Fe किसके द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। तो CO के द्वारा, किसके द्वारा CO से रिएक्शन कराओगे Fe2O3 प्लस 3CO, तो Fe और CO2 अलग हो जाएगा। आगे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है। तो लैक्टिक अम्ल का, किस अम्ल का निर्माण होता है लैक्टिक अम्ल का। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो
तो देखते हैं क्या है। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो लाल को नीला मतलब क्या होगा, बेस होगा। इस विलेन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए सल्फर तो होगा नहीं, ये तो एसिडिक बनाता है। कार्बन भी नहीं होगा, एसिडिक बनाता है। तो कौन सा, कैल्शियम ही बचा आपके पास। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ऑप्शन भी थोड़ा सा आ जाए। देखिए इसमें करना क्या है, पहले देखिए उपरोक्त में से कौन चर भौतिक है और कौन रासायनिक, ये बताना है। तो यहीं पे टिक कर लेंगे। दूध का पाश्चीकरण कैसा है, भौतिक है। भौतिक पे क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, उस पर 2 लिख देंगे। नहीं, ऐसा करिए, भौतिक पे आप टिक कर लीजिए और रासायनिक को कट कर दिए। फिर दूध से दही जमाना, अब दूध से दही जम गया डियर, तो क्या हो जाएगा, फिर दही दूध नहीं बना पाओगे। दही को अब केंद्र से बिलोकर मक्खन अलग करना, मक्खन अलग करोगे, फिर कुछ समय के लिए, फिर अगर नहीं निकालोगे, डाल दोगे, तो फिर वो ऐसे हो जाता है। मक्खन को गर्म कर, अब मक्खन को अगर घी बना ले तो फिर मक्खन आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये तो कैसा, रासायनिक हो गया। छान कर पैक कर देना, अगर घी को छान के पैक कर दियो, फिर घी कर दो, फिर घी में आ जाएगा। तो ये 3 कैसे हैं, भौतिक हैं। मतलब ए सी भौतिक हैं और बी डी कैसे हैं, रासायनिक हैं। तो जो भी ऑप्शन इसमें मिले आप लगा दो 134 में। 134 का जो भी ऑप्शन मिले, मतलब आप ध्यान रखना बी डी कैसे हैं, रासायनिक है। देखिए आगे बढ़ते हैं 134 में। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है बी डी कैसे हैं, रासायनिक हैं। ऑप्शन देखिए थर्ड वाला, और ए सी कैसे, भौतिक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। ब्रेड तथा अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में ए का उपयोग होता है। तो ब्रेड में बनाने के लिए किसका होता है, ईस्ट का होता है। अब देखिए केवल ऑप्शन पकड़ना आपको, ये दो तो ऐसे गलत हो गया, इसमें ईस्ट नहीं दिया गया, ये वाला कुछ होगा। आगे देखते हैं। और इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। जो प्रक्रिया होता है उसको किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन। तो देखिए ये भी मिल रहा है इसमें। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ए शर्करा को सी में विघटित करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु श्वसन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, आपका राइट होगा। 135 देखिए, नहीं 136 हो गया, 135 हो गया, 136 देखिए। अगला कह रहा है हड्डियों से जुड़ी हुई पेशियां होती हैं। हड्डियों से जो पेशियां जुड़ी होती हैं, कैसी होती हैं, आइए पढ़ते हैं। आरेखित पेशी होती हैं, आरेखित पेशी और रेखित पेशी दोनों होती हैं। केवल रेखित पेशी होती हैं। क्या होती हैं डियर, केवल रेखित पेशी होती हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। टीनिया सेजेनोनाटा टीनिया सेलियम से भिन्न है। टेनिया सेजेनाटा टीनिया सेलियम से भिन्न है, क्योंकि अनुपस्थित, इसमें क्या, चूसक अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपका है कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, नहीं। साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों का पहचान और व्यवस्था, नहीं। अध्ययन के सभी क्षेत्र में विभिन्न मानकों की समग्रता और उनके विकासवादी इतिहास और उनमें फाइनोलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यही सही है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। आगे देखते हैं 139 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सहनीय तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, मान सकते हो। सामान्य तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही। रक्त सफेद या लाल, रक्त सफेद का होता है, यही आपका क्या है, गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 140। संकर विधि को अपनाया गया हाइब्रिड बनाने के लिए किस चीज़ को, कीटों से पौधों की रोकथाम, नहीं। अंडों के अधिक उत्पादन के लिए, नहीं। जीवों में वांछित लक्षणों के विकास के लिए, जीवों में वांछित लक्षणों के विकास के लिए, यही आपका क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिसमें पशु और पौधों के दोनों के लक्षण थे, यूग्लिना होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूग्लिना बोलते हैं। यूग्लिना में पौधे पशु दोनों की विशेषता होती है। यूग्लिना जो होता है प्रोटोजोआ से संबंधित, किससे होता है, प्रोटोजोआ वर्ग का है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है। एक घरेलू मक्खी के पंख और एक गौरैया के पंख का निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं।
तो ये किसके आधार, भाई उड़ने का काम दोनों करते हैं, लेकिन दोनों की बनावट क्या होती है, अलग अलग होती, तो क्या अनुरूप अंग है, कैसे हैं, अनुरूप अंग है, ठीक है, ये कैसे अंग है, अनुरूप अंग है, सोलिडियम। आगे देखिए क्या है, कैक्टस ने रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है, आइए देखते हैं। पत्तियां कांटों के रूप में, बिल्कुल सही। तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, बिल्कुल सही। तने पर मोटी परत होती, बिल्कुल सही। जड़ें सतह के सब नहीं, जड़ें सतह के गहराई में होती, तो ये गलत है, बाकी तीनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए बी सी। आगे देखिए 144 नंबर, एक व्यक्ति में रुधिर विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखें तो निम्नलिखित में से की कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण ऐसा आपको देखने को मिलेगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है, इसमें से कौन सा खाद का कार्य नहीं है, मृदा को संरचना सुधारना कार्य है, मृदा में पोषक तत्वों के पूर्ति कार्य है, मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करना, ये कार्य इसका नहीं है, इसलिए ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देखोगे तो 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक विषाणुओं के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है, तो आइए देखते हैं 146 में कौन सा होगा, विषाणुओं के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सेकेंड आप देखिए, हेपेटाइटिस ए भी विषाणु जनित है, खसरा ए भी विषाणुओं से होती, पोलियो ए भी विषाणु से होती, चेचक ये भी आपकी विषाणुओं से ही होती, तो ऑप्शन सेकेंड क्या है, राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रक का नहीं है, इसमें से केंद्रक का कौन सा कार्य नहीं है, कोशिकाओं को आकार एवं शुद्धता प्रदान करना, तो वो आकार वगैरह नहीं प्रदान करता, बाकी ये दोनों कार्य इसके हैं, ये कार्य नहीं, इसीलिए क्या है, गलत है। 3 क्वेश्चन और हैं डियर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। ए क्या दिया गया, गाजर के पौधों की पत्तियों में जल का रूपी सिरा विन्यास होते हैं, बिल्कुल सही है। जिन पौधों में मूसला जड़ें होती हैं उनकी पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास होता है, ये भी सही है। रेशेदार, तो यही दोनों आपको देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, हाँ ए और S1 सही है और ए का समर्थन भी करता है, यही वाला सही है। आप 148 नंबर अगर आप देखिएगा, 149 नंबर, 148 था क्या, हाँ 149 नंबर, पौधों में निषेचन और परागकण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पौधे का अंडाशय परिपक्व होकर फल बन जाता है, ये तो बिल्कुल सही, यही सही है, ठीक है, बाकी इसमें वो वाला है ही। देखिए और क्या ऑप्शन, क्या ऑप्शन दिए गए, आगे तो पढ़ते हैं, एक सेकंड चेक कर, हाँ अरे अच्छा, इसमें तो ऐसे दिया गया, ठीक है, ऐसे दिया गया, तो पहला तो सही है, तो पहला देखिए हमको लगता है इसमें पहले ए ई है आएगा, चलिए आज देख लेते हैं लेकिन सारे पढ़ के, तो यहाँ पे तो पहला सही है इनका। दूसरा, पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते नहीं, निषेचन के उपरांत परागण होता नहीं, परागण में बीज वायु जल पक्षियों कीटों द्वारा विषित होते हैं। एक सेकंड, पौधे में कौन सा कथन सही है, तो बीजांड में निषेचन संपन्न होता है, तो इसका ए और ई दोनों क्या है, सही है, ये और दोनों क्या है, सही है, तो ऑप्शन में कौन सा पहला ही क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 150 नंबर देखिए क्या है डियर, बड़ा क्वेश्चन लिखा है थोड़ा, लिखा है मृदा ए की निम्न जलवाहन और उच्च अंतराश्रावण दर है। अब देखिए आप साथ साथ करते रहे, मृदा में बहुत ज़्यादा पानी, तो क्या रेत होता है, बिल्कुल रेती होता है, रेत में बहुत, और चिकनी मिट्टी नहीं, पहला ये तो क्या होगी, रेत होगी, तो अभी 2 ऑप्शन में आप हो, एक ऑप्शन तो गया, मतलब ए तो रेत है। आगे आइए बढ़ते हैं, इस मृदा में जैविक पदार्थ का स्तर कम है, इस मृदा बी की जलवाहन क्षमता उच्च है, अतः अंतःस्रावण दर अति निम्न है, इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक है, तो ये कौन होगी, चिकनी मिट्टी होगी। तो मृदा सी में जलवाहन क्षमता, अंतःस्रावण दर और जैविक पदार्थ की मात्रा मध्यम है, मतलब बीच में, तो इसमें कौन सा आप राइट मान सकते हो डियर, कौन सा आपका सही होगा,
ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे तो इसमें कौन सही होगा आपका, इसमें सही होगा दूसरा वाला। कौन सा दूसरा डियर? 150 का दूसरा, ए रेत बी चिकनी मिट्टी, ए रेत और बी चिकनी मिट्टी और सी गाद, ये आपके 3 ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो डियर ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए, मतलब 111 से लेके 150 क्वेश्चन तक हो गए। ये आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा था? 13 था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट कौन सा? 13 था। ओके दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ठीक है।